सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 6 वचन 16 से। मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 6 वचन 16 से। आइए देखते हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पे तेल मल और मुंह धो ले। सिर पे तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुम्हें उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, हमारा यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश देते हुए उपवास के विषय में कह रहे हैं कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। कहता है कि हे मेरे लोगों, जब तुम उपवास का काम करना तो तुम्हारे मुंह पे उदासी न छाई रहे, क्योंकि उदासी छाने का काम कौन करता है? कपटी लोग, अर्थात जो परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध जीवन जीने वाले। वचन कहती है कि वे क्या करते हैं? अपने मुंह पे उदासी लेकर रहते हैं। इसलिए लेकर रहते हैं ताकि देखने वाले लोग उन्हें देखें, उनके मुंह पे उदासी देखें और देखकर जाने कि ये उपवास में है, और उनकी सराहना करे कि भाई उपवासी है, ये उपवास में है, ये धर्मी जन है, तो लोग सराहना करते हैं। तो इसी बात के लिए वचन कहती है, प्रभु कहता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। वे अपना मुंह बना कर रखते हैं कि लोग देखें और पूछे, क्या भैया आप उपवासी हो? तो जब देखे तो कहेगा, हाँ भैया हम उपवास में हैं। वह इसलिए करता है कि वह अपने धर्म के कामों को प्रकट करना चाहता लोगों के सामने, ताकि लोग इन बातों को देखकर जाने कि ये धर्मी है और उसकी बड़ाई करे। तो वचन कहती है कि तुम उनके समान अपने चेहरे पे, अपने मुंह पे उदासी न लेना, क्योंकि वे मुंह बनाकर रखते हैं कि लोग उन्हें उपवासी जाने। लेकिन यहां यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कह रहा हूं, कह रहा है, परंतु देख मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जो लोगों के सामने अपने धार्मिकता को, अपने धर्म के काम को प्रकट करना चाहते हैं, तो लोगों के द्वारा जो सराहना की बातें और आदर की बातें वे प्राप्त करते हैं, जो इच्छा रखते हैं कि लोग हमें उपवासी जानकर हमें आदर दे, सम्मान दे, हमारी बड़ाई करे, तो प्रभु कहता है कि उन्हीं कामों के द्वारा वे अपना प्रतिफल पा चुके। क्योंकि उनके उपवास का प्रतिफल क्या है? उनकी बड़ाइयां, उनकी सराहना के जो काम है वे ही उनका प्रतिफल है। उन्हें स्वर्ग से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, लोगों के द्वारा सराहना ही उनका प्रतिफल है। लेकिन प्रभु ने कहा, परंतु जब तुम उपवास करो, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले।
अपने मुंह को धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है वह तुम्हें उपवासी जाने। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर की वचन बता रही है कि जब तुम उपवास करो तो उनके समान नहीं, परंतु मैं जैसा बता रहा हूं, मैं जैसा तुम्हें बता रहा हूं, तुम वैसा उपवास रखो। कैसा कि कहता है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पे तेल मल। मेरे प्यारे भाई बहनों, सिर पे तेल मलने का मतलब है कि तुम अपने ऊपर परमेश्वर का अभिषेक ले ले, परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, परमेश्वर के समीप हो जा, परमेश्वर के संगति में हो जा। तेल मल ले यानी तुम अपनी आत्मा में भर जा। तेल का मतलब वो पवित्र आत्मा के लिए दर्शाया गया है कि जब तू उपवास करे तो हमेशा आत्मा के संगति में हो जा। अपने सिर पे तेल मलने का मतलब वो अपने सिर पे हमेशा आत्मा का अनुग्रह ले ले, परमेश्वर के अनुग्रह में आत्मा के अभिषेक को ले ले। और मुंह धो यानी अपने मुंह को शुद्ध करके रख कि तेरे मुंह से कोई बुरी बातें न निकलने पाए। कहता अपने मुंह को धोकर शुद्ध कर ले कि इससे कोई बदबू न निकले, गंदगी न निकले, यानी बुराई न निकले। कहता अपने मुंह को धो ले, अपने मुंह को धो ले। कहता है अपने मुंह को धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, परंतु जो तेरा पिता गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। कहता है कि तुम्हारे इन कामों को लोग नहीं परंतु तुम्हारा पिता जो गुप्त में है, जिसके लिए तुम उपवास हो, वह जानने पाए। तुम्हारे उपवास को वह जानने पाए। कहता है तुम्हें लोगों को जनाना जरूरी नहीं है, लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है वह तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। इस प्रकार जो तेरा पिता गुप्त में है तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह परमेश्वर की वचन बता रही है, परमेश्वर की वचन बता रही है। वह यीशु मसीह कह रहा है कि देख, तुम्हारे उपवास को तुम्हारे पिता को जानना जरूरी है, लोगों को नहीं, क्योंकि जब वो जानेगा तो तुम्हें स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल देगा। क्योंकि जो गुप्त में है वह तुम्हें ऐसा पसंद करना चाहता है। सच में हमारा पिता वह यही चाहता है कि जब हम उपवास करें तो उसके संगति में हो जाए, उसकी आत्मा में भर जाए और आत्मा में भरकर हम पूरे उपवास का समय बिताए और अपने मुंह को धो ले, यानी अपने मुंह को शुद्ध और पवित्र करके रखे, ताकि ये बुरी बातें नहीं परंतु इस मुंह से परमेश्वर की महिमा की बातें निकले। आमीन। इसलिए कहता है तब वह गुप्त में बैठा पिता तुम्हारी इस प्रार्थना को सुनेगा, तुम्हारे उपवास को देखेगा, तुम्हें बड़ा प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको अपनी आशीषों में भर के रखेगा। इसलिए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की बातें, हर एक के जीवन में तेरे स्वर्ग की आशीष उतरे और सब के सब तेरे स्वर्गीय आशीष से भर जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे उनके सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा करके उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर जो पाप के कारण इनके जीवन में नाना प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्याएं, विपत्ति, परेशानियां है, वो सब कुछ नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इन्हें अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि दे, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इन्हें सुरक्षित बचा कर रख, ताकि इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह ना होने पाए, हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता
कि हे परमेश्वर ये आज तेरे अभिषेक में पूरे दिन बने रहे। हे परमेश्वर प्रार्थना करते कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई परेशानी इनके जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई प्रकार की दुर्घटना होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर मेरे महान परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, हाँ मेरे प्रभु, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर तेरी आशीष उतरे, ताकि परिवार का हर सदस्य तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भला, चंगा और आनंदित बना रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, जितने आशा और विश्वास लगाए हुए तेरी आशीष को रिसीव कर रहे प्रभु, ये आशीष से उनके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जो निराशा में प्रभु, उनकी निराशा खत्म हो जाए। हे परमेश्वर, जो उदासी में, उनकी उदासियां समाप्त हो जाए। इनके जीवन में तेरे अनंत काल की खुशियां आने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जैसा आपने कहा कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास से प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमार है प्रभु, उनकी बीमारियां चली जाए। ओ परमेश्वर, नस नस की तकलीफें निकल जाए, हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, के शरीर में जुकाम है, खांसी है, बुखार है, बिल्कुल बाहर निकल जाए। दुष्ट आत्मा की हरकतें निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां निकल जाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग, खाज खुजलिया, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार की परेशानियों से इन्हें मुक्त कर मेरे प्रभु। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी, पथली नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी नष्ट हो जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, जिसके आंखों में जख्म बिल्कुल खत्म होने पाए, आंखों के अंदर ललाइयां बिल्कुल नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से उनकी आंखें निर्मल हो जाए। प्रभु अपने लहू से इनकी आंखों को धो, ताकि आंखें शुद्ध और साफ हो जाए, शुद्ध और साफ दिखाई देना चालू हो जाए। ओ परमेश्वर, जिसके कान में तकलीफ, उसके कानों को धो और उन्हें चंगा कर। जिसके दांत में तकलीफ, दांत की तकलीफें निकल जाए। सीने में प्रॉब्लम है, सीने की तकलीफें निकल जाए। पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, उनके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा रीगा बासा खावरन देले रेबा बाबा सा खावा संदोलो। ओ परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की आशीष इनके जीवन में आने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास संतान नहीं प्रभु, अपने भारी आशीष के द्वारा उनके गर्भ को सींच मेरे प्रभु, अपने आशीषों के द्वारा, अपने लहू के द्वारा उनके गर्भ को सींच, ताकि गर्भ का श्राप और बंधन टूटने पाए। उसके गर्भ में हे परमेश्वर तेरे स्वर्ग की आशीष उतरे और संतान की उत्पत्ति होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ये हे परमेश्वर, इनके शरीर से, घर परिवार से कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधनों, सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन मिलने पाए। ओ परमेश्वर, जितने तेरी सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े, चिन्ह चमत्कार चंगाइयां उनके द्वारा उत्पन्न होने पाए। वह सदैव आत्मिक मार्ग पे चले, आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले, तेरे वचन में हमेशा बने रहे और खराई और सच्चाई से तेरे सेवकाई करने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने बुरे व्यसन से झगड़े व छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके घर की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, परिवार का हर सदस्य एक मत एक मन हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो, वह लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, तलाक हो तो तलाक खत्म होने पाए। उन दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम की भावनाएं उत्पन्न कर, प्रेम को प्रकट कर मेरे प्रभु, ताकि एक मत होकर जीवन जीने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ भारत देश के ऊपर तू आशीष दे, ताकि देश के अंदर जितने शासन प्रशासन के लोग है प्रभु, हे परमेश्वर, वह सब के सब बुरे मार्ग को त्याग भले मार्ग पे चलना सीखे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं और देश की अच्छे ढंग से सेवा करने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इस भारत देश के अंदर जितने प्रांत है, हर प्रांत, हर नगर, हर जिले के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, कि जितने शासन प्रशासन के अधिकारी अपने कामों को अच्छे ढंग से, नियमानुसार, हे परमेश्वर, अच्छे ढंग से वो खराई के अनुसार अपने कामों को, हे परमेश्वर,
अपने कामों को प्रकट करने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी ये परमेश्वर विश्व के अंदर देश है, हर देशों के ऊपर आशीष दे। जो देश आपस में लड़ाई झगड़े करते पिता, जो हे परमेश्वर युद्ध की योजनाएं प्रकट कर रहे प्रभु, उनके मनों को बदल। हाँ मेरे प्रभु, उन देश के चलाने वाले जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है प्रभु, हर एक के बुद्धि विचारों को बदल, ताकि उनके भीतर एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, हर प्रकार के युद्ध समाप्त होने पाए, तेरे प्रेम उनके भीतर प्रकट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते न्यायालयों के ऊपर आशीष दे, न्यायाधीश के ऊपर आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जिनका मुकदमा न्यायालय में चलता प्रभु, उन्हें मुकदमा से मुक्ति मिले। हाँ मेरे प्रभु, हर एक का सही ढंग से न्याय होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता पिता, हर एक के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष आने दे। हर एक को तू अपनी आत्मिक अभिषेक से भर दे, ताकि हर कोई आत्मा की सामर्थ्य में भरता जाए। रीगाबासा खबरंदे ली। ओ परमेश्वर, अपने स्वर का द्वार खोला और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। पवित्र आत्मा आ रही है, उसे रिसीव करो। देखो पवित्र आत्मा को छू रही है, छू रही है, छू रही है, छू रही है। रिसीव करो, रिसीव करो। रिगाबा सिंधु सबारबा, होली 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 होली। ओ शिखारा रा 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 रा, ओ सिंधु सबारबा। ओ महान परमेश्वर, तेरी आत्मा का अभिषेक हर एक को हो और हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।